ये पॉलिटिको इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं वर्ल्ड के, कि आपकी क्या ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं कि आप अपने मुल्क को एक इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्टेबल और स्ट्रांग बना सकते हैं। इसमें दो अप्रोचेस होती हैं। जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, तो यू बिल्ड अप योर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस। फिर दुनिया में ये भी है कि आप अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आप दुनिया में इंटरफेरेंस करते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी दुनिया में स्टेट्स चाहते हैं या गवर्निंग मॉडल चाहते हैं जो आपकी नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करे। दुनिया के जितने भी हेजमॉन्स हैं, पर्टिकुलरली जैसे आजकल यूनाइटेड स्टेट्स है, उसकी ख्वाहिश होगी कि दुनिया में जितनी भी रिजीम्स हैं ये वो रिजीम्स हों जो मेरी नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करें। अब ये पॉलिटिकल रियलिज्म में हम ये चीजें स्टडी करते हैं। यहाँ वो दो चीजों की सैक्रिफाइस कर देते हैं, इंटरनेशनल लॉ की और मोरालिटी की। अब जैसे इसराइल ने 67 की वार में अरबों के टेरिटरीज को ऑक्युपाई कर लिया, जिसमें वेस्ट बैंक है, गुलान हाइट्स हैं, इवन जो गाजा स्टेप है ये भी 67 में की। अब उसमें वो सेटलमेंट करके उसको एनेक्स कर रहा है फॉर्मली। अब वो क्यों कर रहा है, ये उसका पॉलिटिकल रियलिज्म, कि अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेट को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ गया वो, और मोरालिटी के खिलाफ गया। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कहता है कि आप ऑक्युपाइड टेरिटरीज को एनेक्स नहीं कर सकते, ना वहाँ सेटलमेंट्स बना सकते हैं, यहूदी आबादकारियां कर सकते हैं। तो इसराइल वायलेटेड द इंटरनेशनल लॉ। अब फिर जैसे मैंने बात की, यूनाइटेड स्टेट्स एक हेजमॉन है, वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उसने इसराइल की जो एनेक्सेशन ऑफ गोलान हाइट्स एंड ईस्ट जेरूशलम है, अमेरिका गेव इट्स रिकॉग्निशन एंड लेजिटिमेसी। ये अब ग्राउंड रियलिटीज हैं कि दुनिया में प्रैक्टिकली व्हाट इज गोइंग ऑन। यूनाइटेड नेशंस इज देयर, यूनाइटेड नेशंस रेजुलेशंस हैव बीन वायलेटेड बाय इजराइल। अब जो दुनिया के थ्योरिस्ट होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, वो हल पेश करते हैं कि इज इट ए गुड मॉडल, इफ यू अलाउ दिस व्हाट विल हैपन, कि दुनिया में जो ताकतवर है वो कमजोर ममालिक पर चढ़ दौड़े। ये जो अनार्किक सिचुएशन है ये सारी इंसान की तारीख में भरी हुई है। इसी जंगों से तो बचाना मकसूद था। जैसे दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वार में दाखिल हुई, सेकंड वर्ल्ड वार में दाखिल हुई, तो लिहाजा दे केम आउट विद अनदर थ्योरी जिसे हम कहते हैं लिबरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट या लिबरलिज्म। उसमें उन्होंने कहा कि आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं by cooperating with other countries, not entering into certain conflicts and clashes. You cooperate and build up collectively your economic strength or the political strength. इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी कि दिस इज आल्सो प्रैक्टिकेबल। कैसे प्रैक्टिकेबल, उन्होंने कहा जी यूरोपियन यूनियन, once upon a time they were fighting with each other in the form of first world war and second world war, but now they are cooperating with each other. They believe that through this cooperation they will be building themselves. Likewise, ASEAN, 10 countries of Southeast Asia, they did it. छोटे छोटे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उनको वो बैक बर्नर पर रखा और उन्होंने कहा जी आसियान के जरिए आगे जाएं। पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हुआ, उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। तो ये लिबरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। हालांकि चाइना का कंपटीटर है इंडिया, मिलिट्री कंपटीटर है, इकोनॉमिक कंपटीटर है, बट एट द सेम टाइम इट इज इन द एससीओ एज वेल। ब्रिक्स है, ब्रिक्स में ये दोनों एक दूसरे के कंपटीटर है, चाइना एंड इंडिया, लेकिन दे आर टुगेदर, आई मीन इन द ब्रिक्स। दिस इज अ लिबरलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। इसी तरीके से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बना। अब वो चाइना ने इनिशिएट किया, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर इज इंडिया। अब ये देखें, लिबरलिज्म भी चल रहा है और पॉलिटिकल रियलिज्म भी चल रहा है। लद्दाख में एक दूसरे के साथ जंग भी कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स अगर आप एरिया के हिसाब से देखें या लेंथ के हिसाब से देखें बॉर्डर की, तो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है जी दो मुल्कों के दरमियान, वो चाइना और इंडिया के दरमियान। दे हैव द लॉन्गेस्ट डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑन द डिस्प्यूटेड बॉर्डर, but they are cooperating also and they are in a conflicting mode as well. India is strategic partner of United States in containing China. This is realism. अब ये जो आप देखें सारे करंट अफेयर हैं,
और ये सारा आईआर से रिलेटेड है, सिर्फ मैंने थ्योरी का लफ्ज ही इस्तेमाल किया है। अब देखें मैकियावेली है, ये बड़ा स्टॉच बिलीवर है, यानी वेरी क्रूर पॉलिटिकल रियलिज्म का। वो बहुत खुलकर आता है कि जी कोई दुनिया में मोरालिटी की वैल्यू नहीं है, कोई लॉ अहमियत नहीं रखता। हर वो चीज अहमियत रखती है जिससे आपकी स्टेट स्ट्रांग हो, आपकी स्टेट फैले और आपके एनिमी तबाह हों। दी प्रिंस उसने अपनी बुक लिखी, सारी दी प्रिंस भरी हुई है इन चीजों से।